हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में प्रदोष व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। प्रदोष व्रत में महादेव जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, साथ ही भगवान जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है। मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत सावन के महीने में कर रहे हैं तो मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा करें। मिट्टी की शिवलिंग की पूजा बहुत ज्यादा महत्व रखता है और मनोकामनाएं जो होती है वो अति शीघ्र पूरी होती है। तो आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके जरूर पूजा करें। देखिए, शिव जी की पूजा करने के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है वो आप सबसे पहले देख लें। सबसे पहले हमें एक पाटा चाहिए, चौकी, जिस पर हम शिव जी के पूजा करेंगे, और उस पर बिछाने के लिए हमें सफेद रंग का वस्त्र ले लेना है। फिर हमें एक लोटा गंगा जल ले लेनी है। गंगा जल के साथ ही हम यहाँ पर पंचामृत लेंगे। दूध, दही, घी, शक्कर मिला करके आपको पंचामृत बना लेनी है। उसके साथ ही हमें अक्षत ले लेनी है, जो टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। फिर हमें शिव जी का तिलक लगाने के लिए चंदन ले लेना है, और माता पार्वती को लगाने के लिए रोली हम ले लेंगे, कुमकुम ले लेंगे। साथ ही हमें वस्त्र स्वरूप कलावा ले लेनी है अर्पित करने के लिए, या तो जनेऊ भी आप ले सकते हैं। फिर हमें देसी घी का दीपक जरूर से ले लेना है। उसके साथ ही हमें कपूर और धूप बत्ती भी ले लेनी है। आप चाहे तो दीपक से आरती कर सकते हैं या कपूर से आरती कर सकते हो। और माचिस हमें प्रज्वलित करने के लिए जरूर से लेना है। साथ ही दक्षिणा दक्षिणा जरूर से रखें, क्योंकि पूजा में रही कमियों को दक्षिणा दूर करती है। इसके साथ ही हमें ऋतुफल, कोई भी ऋतुफल जो आपको इजीली मिल जाए वो आप ऋतुफल ले सकते हैं। सेब, केला, आम, अंगूर, कुछ भी आप ऋतुफल ले सकते हैं। इसके साथ ही जो शिव जी की प्रिय वस्तु हैं, जैसे आंकड़े की फूल की माला हो गए, धतूरा हो गए, या फिर भांग हो गए, और मदार के फूल हो गए, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। पुष्प आप कोई सी भी, जो पुष्प मिल जाए, सफेद पुष्प मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप कोई सी भी पुष्प ले सकते हैं। इन सब के साथ ही अगर एक चीज जो कि जिसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, वो है बेलपत्र। बेलपत्र आप कितने भी संख्या में ले सकते हैं, तो आपको बेलपत्र जरूर से ले लेनी है। और इसके साथ ही हमें एक चाहिए कांसे की थाली, चाहिए कांसे की थाली। और देखिए, यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम फूलों का आसन दे करके भगवान शिव जी और माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। देखिए, इस फोटो में भगवान शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी तीनों ही है, तो हमें अलग से गणेश जी और माता पार्वती बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप मिट्टी से भी माता पार्वती और गणेश जी बना सकते हैं। एक कांसे की थाली हमें ले लेनी है, जिस पर हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ मिट्टी ले ली है, जिससे हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो शिवलिंग का जो निर्माण है बहुत ही सरल और आसान तरीके से बन जाती है, तैयार हो जाती है। तो मिट्टी में हमें क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हमें शिवलिंग बनाना शुरू करना है। तो पहले हम पिंडी बना लेंगे, और गोल गोल आकार दे करके इसके ऊपर हमें क्या करना है, अच्छे से चिकना करके शिवलिंग का रूप देना है। और फिर इसके ऊपर हमें पिंडी जो अलग से बनाई थी उसको लगा करके इसको चिकना कर लेना, ताकि इसमें कोई किसी भी तरह का दरार ना आ सके। तो इस तरह से मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने से सबसे ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब भी आप प्रदोष व्रत करें, मिट्टी के शिवलिंग जरूर से बनाएं। अब देखिए, शिवलिंग को हम बेलपत्र के ऊपर ही विराजमान करेंगे, सीधे थाली पर नहीं रखेंगे। तो हमें एक बेलपत्र ले लेना है, और उसके ऊपर हमें शिवलिंग को विराजमान करना है। एक बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग की जो जलहरी है, ये उत्तर या पूर्व की दिशा में होनी चाहिए। और जब आप मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो उस समय आपका मुख भी जो है ना, वो या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। और मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से करना है। फिर हमें यहाँ शिवलिंग और मूर्तियों को स्वच्छ जल से, शुद्ध जल से छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेना है। जो हमने फोटो ली थी उसे भी शुद्धिकरण कर लेना है। और फिर हम सब जगह छींटे लगाने के बाद अलग से थोड़ा सा फूलों का आसन देकर के दीपक रखेंगे। दीपक देसी घी का लेना है, उसको फिर हमें प्रज्वलित कर लेनी है। फिर हमें देसी घी का दीपक को प्रज्वलित करने के बाद शिवलिंग का जल से अभिषेक करेंगे। पहले जल से अभिषेक हमें करना है, उसके बाद फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे। वापस फिर हमें दूध या पंचामृत, जो भी आपने ले रखा है, आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पंचामृत लिया है, तो मैं यहाँ पंचामृत से अभिषेक कर दूंगी। वापस फिर हमें जल से अभिषेक करना है। शिव जी का 3 बार अभिषेक किया जाता है। देखिए, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। जैसे धन की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, संतान की प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करें, घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत कर रहे हैं तो पंचामृत से अभिषेक करें। अब हम सभी को तिलक लगाएंगे, तो हमें यहाँ चंदन से तिलक लगाना है। भोले बाबा को भी और
शिवलिंग को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद माता गौरी और गणेश जी को रौली से हमें तिलक लगाना है। फिर वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे। अगर आप चाहे तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमें बेलपत्र अर्पित करनी है। तो कलावा हमें शिव जी, माता पार्वती सभी को वस्त्र स्वरूप हम लोग अर्पित कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बेलपत्र देखिए उसकी कोई संख्या नहीं होती, हमें बेलपत्र अर्पित करनी है तो उसके लिए आप जितनी भी चाहें उतनी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। तो आप जितनी भी संख्या में चाहें बेलपत्र उस पर चंदन लगा करके ही अर्पित करें। और फिर जब भी आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी जो डंडी होती है उसको नीचे से जरूर से आपको तोड़ लेनी चाहिए। फिर हमें माता पार्वती और गणेश जी को भी बेलपत्र अर्पित करनी है। फिर अक्षत हम चढ़ा देंगे। फिर पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प आप कोई सा भी चढ़ा सकते हैं, जो पुष्प आपको इजीली मिल जाए आप उन्हीं पुष्पों से पूजा कर सकते हैं। थोड़े पुष्प हम माता पार्वती और गणेश जी को भी जरूर से अर्पित कर लेंगे। इसके साथ ही हमें धतूरा, जो भी शिव जी की प्रिय वस्तुएं हैं वो चढ़ानी है। तो मैंने यहाँ पे धतूरा चढ़ा दिया है और फिर मैंने यहाँ आंकड़े के फूल की माला ले ली है। तो आप वो माला भी जरूर से अर्पित कर दें। इसके साथ ही आपको भोग में कुछ भी ऋतु फल जरूर से अर्पित करनी है। जो भी ऋतु फल आपके पास है आप जरूर से समर्पित करें। मौसम के हिसाब से आप आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो शिव जी को अति प्रिय है, जैसे आप मदार के फूल हो गए, भांग हो गए, धतूरा हो गए, तो सावन के महीने में ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप जरूर से रखें। साथ ही हमें दक्षिणा जरूर से अर्पित करनी है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करती है, तो हमें दक्षिणा जरूर से अर्पित करनी है। इसके साथ ही हमें प्रदोष व्रत की कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल लेना और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हमें कथा सुननी है। तो कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर इसमें मैं प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कथा को मैंने वीडियो से अलग कर दिया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के दूसरे वीडियो में कथा देख सकते हैं। एक हाथ में फूल और अक्षत लेकर के हमें कथा सुननी है और कथा सुनने के पश्चात हमें भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी को जो फूल लिया उसे अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती हम सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। तो आरती आपको पता ही है, गणेश जी की आरती और शिव जी की आरती, दोनों ही आरती हमें बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करनी है और हाथ जोड़ करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। तो हम यहाँ पर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद हमें क्या करना है, लोटे में जो हमने जल रखा था उसको सूर्यदेव को अर्पित कर देना है और जो भी भोग हमने समर्पित किया है उसे घर के दक्षिणा जो है उसे हमें एक साथ ही दान कर देना है और जो भी भोग है उसे हम परिवारजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। देखिए, प्रदोष व्रत में अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आप 2 बार चाहें तो फल खा सकते हैं। अगर आप बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप 2 बार फल का सेवन कर सकते हैं। चाय, पानी, दूध, लस्सी वगैरह पी सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नमक का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस बात का ध्यान दें कि आपको जब दीपक शांत हो जाए या सोने से पहले शिवलिंग का विसर्जन भी जरूर से करना है। तो विसर्जन के लिए हमने यहाँ पे एक पात्र ले लिया है, थोड़ा बड़ा, जैसा आपने शिवलिंग बनाई उस हिसाब से बड़ा सा पात्र ले लें। उसमें आपको जल, शुद्ध जल, गंगा जल मिला करके भर लेनी, उसमें थोड़े से फूल पुष्प वगैरह डाल देने हैं। फिर जितने भी फूल हमने चढ़ाए थे और जो भी प्रसाद आदि चढ़ाए थे उन सबको हमें हटा लेना है और फिर हमें बहुत ही प्रेम से भगवान जी को धीरे धीरे से उठा करके प्रेम पूर्वक जल में विसर्जित कर देना है। और विसर्जित करते समय भी नमः शिवाय का जाप आप जरूर से करें, हर हर महादेव का जाप जरूर से करें। फिर इस जल को जब धीरे धीरे करके शिवलिंग पिघल जाएंगे, ये जल में मिक्स हो जाएंगे, फिर इसको आपको क्या करना है, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, पर ध्यान रहे तुलसी जी के पौधे में आप इस जल को ना डालें। और जो ये फूल और पत्ते आदि हैं इनके खाद बन जाएंगे, इसको भी आपको किसी पौधे में ही डाल देना है। तो ये थी प्रदोष व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आशा है आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि समझ में आ गई होगी। फिर भी मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।